जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे कि 4 से 7 उठाने में ज्ञानी पुरुष की अपन को आवश्यकता होती है, क्योंकि अपन को डेवलपमेंट करना होता है। बट 8 से 11 में सिर्फ एप्लीकेशन होता है, तो क्या वहां पे भी ज्ञानी पुरुष आवश्यकता होती है? आवश्यकता तो चाहिए ना, नहीं तो आपको सपोर्ट कौन देगा? डेवलपमेंट है वहां तक तो आपको समझने के लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती है, मगर उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन करना है उनके पास उस समय भी अनुभवी ज्ञानी पुरुष तो चाहिए। नहीं तो आपका जो ज्ञान दर्शन है इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा? हिल जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। आप समझे? जैसे जैन धर्म में बताया गया है कि 500 साधुओं को अपने गुरु की हाजिरी में, आचार्य भगवान की हाजिरी में राजा ने उनको सभी साधुओं को पिलाया। मालूम है ना आपको? नहीं जी। गन्ने के रस को गन्ने को पीलते हैं, इसी प्रकार जी पील के रस निकालते हैं ना। हाँ जी, निकालते हैं जी। इसी प्रकार से साधुओं को पिला दिया, तो पिलाया मशीन के अंदर जी, तो सभी को केवल ज्ञान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बताया? सभी को केवल ज्ञान हो गया, ऐसा तो नहीं होता होगा। हाँ, तो क्यों हुआ? क्योंकि वो देहाध्यास 100% टूट गया, 100%। अच्छा, तो कहने का मतलब वो डेवलपमेंट ऐसा लेकर आए थे। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए उनको कोई भी अवस्था की असर नहीं हुई। देखी तो देखो हुई, उनके ज्ञान दर्शन को नहीं हुई। मैं ज्ञान दर्शन की बात करता हूँ, मैं मन वचन कार्य की बात नहीं करता हूँ। जी जी। उनका ज्ञान दर्शन एकदम स्थिर हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, जो हो रहा है वो कुदरती रचना है, मैं शुद्धात्मा हूँ। कुदरती रचना दर्शन, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान। तो ज्ञान दर्शन दोनों स्थिर हो गया, उसी को तो केवल दर्शन और उसके बाद केवल ज्ञान। तो हमारा ज्ञान दर्शन अभी जितनी भी सोच है, जितनी भी समझ है, उसमें भी स्थिरता नहीं है। क्या नहीं है? स्थिरता। हाँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई हम शुद्धात्मा है, फिर भी भूल जाते हैं कि भाई नहीं, हम शरीर, हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने वाले को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसी प्रकृति बिहेव करती है। उस समय हमारा दर्शन जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? कि जो प्रकृति सोचती है ने वो सही सोचती है, ऐसा हमने साइन कर दिया दर्शन ने। हालांकि दर्शन को तो कुदरती रचना के रूप में ही देखना था, सही गलत देखना नहीं था जी। मगर उन्होंने सही गलत देख लिया, मतलब वो कुदरती रचना के रूप में नहीं देखा। कुदरती रचना में सही गलत नहीं होता है। कुदरती रचना में एग्जाम का रिजल्ट होता है जी। एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो भी एग्जाम का रिजल्ट है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो भी एग्जाम का रिजल्ट है। कुदरत के घर आनंद और शोक नहीं है जी। मगर हमारा ज्ञान दर्शन जब अनस्टेबल हो जाता है तो उनको अंदर आनंद और शोक, राग और द्वेष हो जाता है जी। तो हमारा दर्शन अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल। हाँ, एक प्रश्न और था स्वामी। एक प्रश्न और था स्वामी जी। हाँ, बोलिए। जैसे कि अपन लास्ट बार में जो डेवलपमेंट लेके आते हैं, जैसे कि श्रीमद रामचंद्र जी जैसे जब वो 6 वर्ष की आयु में किसी का देहांत हुआ, हमें गए तो देखे तो उनको जादीश्वर ज्ञान हुआ। तो जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा एक साथ आता है कि वो पार्ट पार्ट में आता है? नहीं, बताओ मैं आपको। डेवलपमेंट तो साथ ही 100% होता है, मगर कभी ऐसा होता है कि डेवलपमेंट का जो असर है वो दिखने में संजोगों की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे उनको ये किसी का मृत्यु का संजोग मिला और उसका ज्ञान खुला हो गया। हाँ जी। कोई व्यक्ति को जीवन में चोट लगती है तो वैराग्य चालू हो जाता है जी। कोई व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उनका अंदर का ज्ञान खुला हो जाता है
निमित्त तो चाहिए, निमित्त चाहिए ना। हाँ, निमित्त तो चाहिए जी। आपके अंदर तो है, हाँ। उनको प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए निमित्त चाहिए। जी जी, आप समझे ना? हाँ समझ जी। एक तो निमित्त से खुला हो जाता है, आपके अंदर जो है वो खुला हो जाएगा निमित्त से। जी जी। खुला होने का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म में आ गया अभी। हाँ, वो आपके पास था ही सत्ता में, मगर एक्टिव फॉर्म में नहीं था, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है निमित्त से। जी जी। जैसे जैसे अपने महान संतों में से एक अपना कबीर जी और क्या कहते हैं उसको, अच्छा संत तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी तो जीवन में बचपन से लेकर बहुत मध्यम वर्ग के अंदर उसका जन्म हुआ था, और उनकी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी, और वो छोटी उम्र से वो विषय लंपट थे। हाँ, यानी विषय वासना से भरपूर थे वो। जी जी। तो ये उनका उदय कर्म था। हाँ, मगर उसकी सत्ता में वैराग्य का ज्ञान तो पड़ा हुआ था जी, मगर वो अभी साइलेंट मोड में था, एक्टिव मोड में नहीं था। जब एक बार पत्नी अपने पियर गई और वो तुरंत वहां पहुंच गए रात को नदी पार करके, और पत्नी को भी मालूम हुआ कि यही आए होंगे, और तब पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा कि ये हाड़ मांस का बना हुआ, चमड़ी का बना हुआ जो शरीर है, उसमें अगर आपको प्रीति है, अगर इतनी प्रीति भगवान में रखी होती तो भगवान भी आपको प्राप्त हो जाता। हाँ, बस इतना ही कहा, वहां से वो चले गए, सीधा वो गंगा नदी के घाट पे चले गए। जी। फिर कभी वापिस नहीं आए संसार में। हाँ, तो ये उसका निमित्त बना। क्या बना? निमित्त बना था भाई। अगर सत्ता में था इसीलिए ओपन हुआ, नहीं होता तो लाख बार ऐसे गाली दोगे तो भी नहीं जाएगा। हाँ, होता है, समझ ऐसा होता है। प्रश्न है तभी तो निकलेगा, नहीं है तो कहां से निकलेगा? जी जी जी। तो इस प्रकार से वैराग्य भाव इस प्रकार से ओपन होता है। जी, ठीक है। जय श्री राम। जय सच्चिदानंद।